बिल गेट्स का कहना है 3 से 5 साल के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड करूं। मेरा पूरा फोकस वहां होता है, नहीं तो मैं 40 साल तक नौकरी करता रहूंगा। और वॉरेन बफे का कहना है इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप विल वर्क अंटिल योर डाई। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सके तो आप मरते दम तक पैसों के लिए काम करते रहोगे। इसलिए अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग पैसिव इनकम सोर्स बनाना होगा। यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। बहुत सारे लोगों के लिए यह एक सपना की तरह होती है, क्योंकि वह बहुत से लोगों से सुनते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करके आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं और आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वह लोग चाह कर भी पैसिव इनकम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि पैसिव इनकम जनरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये सब हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती है, ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। इसलिए हम लोग बड़े होने के बावजूद भी इन सारे चीज़ों से अनजान रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है और पैसिव इनकम क्या होता है। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया है कि यह वीडियो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छा से समझिएगा और हो सके तो इन सारे पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और यह वीडियो ख़त्म होने के बाद इन सारे पॉइंट को देखिए और सोचिए कि आप इनमें से कौन सा पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और अपने बचे हुए लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस जोन। मैं हूं दिलीप कुमार सैनी। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर पैसिव इनकम क्या होता है। तो यह बात आप जानते ही होंगे कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक आप काम करते हो तब तक आपको पैसा मिलता है, जब आप काम करना छोड़ देते हो तब आपको पैसे मिलना बंद हो जाता है। जैसे कि जॉब, मजदूरी, दुकान इत्यादि। यानी कि जब तक आप जॉब करते हैं तब तक आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन जॉब छोड़ देते हैं उस दिन से सैलरी आना बंद हो जाता है। जब तक आप मजदूरी करते हैं तब तक आपको पैसे मिलता है। मजदूरी करना बंद कर देते हैं उस दिन से पैसे आना बंद हो जाता है। जब तक आप दुकान में बैठे रहोगे तभी तक आप सामान या सर्विस सेल कर पाओगे और पैसा कमा पाओगे। लेकिन जिस दिन से दुकान जाना बंद कर दोगे उस दिन से पैसा आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिससे अगर सिर्फ काम करके पैसा आता है तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम वह है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप काम नहीं भी करते हो तब भी आपको पैसा आता रहता है। जैसे मान लीजिए एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया, अब उस गाने को जब तक लोग सुनेंगे उसे पैसे मिलता रहेगा। जैसे एक एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, जिन्होंने एक बार फिल्म बना दी, अब जब तक लोग उस फिल्म को देखेंगे तब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसको आप सिर्फ एक बार करते हैं
और उस काम से आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। यह उस आम के पेड़ की तरह है जिसे बड़े होने में समय लगता है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद एक बार आम लगना शुरू हो जाता है तो जिंदगी भर आम मिलता रहता है। आई होप आप पैसिव इनकम के बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है तब से कंटेंट का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आज हर किसी को वीडियो देखना पसंद है, चाहे वह नॉलेज के फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो, एजुकेशन के फॉर्म में हो या फिर इंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो। अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स है जिसे आप लोगों को सिखा सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आज भी इस वीडियो को देखेंगे, 5 महीने के बाद भी देखेंगे और 5 साल के बाद भी देखेंगे। तो सिर्फ एक बार की मेहनत से मुझे हमेशा इस वीडियो से इनकम मिलती रहेगी। वैसे ही अगर आपने भी कोई नीश सेलेक्ट कर लिया है और उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने लगते हैं तो कुछ समय बाद आपकी वीडियो चलने लगता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक उस वीडियो से आपको पैसा मिलता रहेगा, चाहे वह आज देखे या 10 साल के बाद देखे। और एक वीडियो बनाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसे यूट्यूब पर ही अपलोड करो, आप इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसे कमाने के लिए पैसिव इनकम सोर्स है अगर आपने वीडियो बनाना सीख लिया। सेकेंड पैसिव इनकम सोर्स है जो कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है, वह है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है और आपके पास एक अच्छा ऑडियंस बेस बन जाता है तो फिर आपके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सिर्फ यूट्यूब से ही 13 अलग अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हो। उसी में से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपने ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आप उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं। और जब कोई ऑडियंस उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू परचेज करता है तो हर एक परचेज पर आपको कमीशन मिलता है। तो अभी तक आपने YouTube के एडसेंस से पैसा कमा रहे थे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बता रहे हैं वह उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता देंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो ये ना कि सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि ओवरऑल आपके इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा और फिर ना ही आप YouTube से अर्न कर पाएंगे ना ही एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर पाएंगे। लेकिन वही आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और लोगों को पसंद भी आता है तो इससे आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। थर्ड पैसिव इनकम सोर्स है रेंटल इनकम। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकम सोर्स है, जहां कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बनाकर
उसे रेंट पर दे देता है और उससे उनको हर महीने प्रॉफिट आती रहती है। और ये लोगों की इनकम कम नहीं होती है बल्कि बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं भी अभी रेंट पर रह रहा हूँ और जिसकी यह प्रॉपर्टी है उसने सिर्फ एक ही बिल्डिंग में 50 से ज़्यादा रूम बना कर रखा है और हर एक रूम रेंट पर लगा हुआ है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर वह महीने का 3,000 रुपये रेंट लेता है जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है तो वह हर महीने कितना अर्न कर पाएगा। उसे बस एक बार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा लेकिन वे इस प्रॉपर्टी से लाइफ टाइम तक पैसा अर्न करता रहेगा। और रेंटल इनकम जरूरी नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए बल्कि आप और भी कई तरीके से अर्न कर सकते हैं। आपको बस कोई ऐसी चीज़ देखना है जो आपके पास हो और लोगों की उसकी ज़रूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहां से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पर लोग अपने कार को ओला और उबर जैसी कंपनी को रेंट पर दे देती है, कोई अपनी जिम के इक्विपमेंट को रेंट पर देकर पैसे बना रहा है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पर दे सकते हैं, वरना आपके पास जो भी चीज़ है और लगता है कि आपको कि ये चीज़ आपको पैसा कमा कर दे सकती है तो आप उस चीज़ को रेंट पर दे सकते हैं। फोर्थ पैसिव इनकम सोर्स है स्टॉक मार्केट। आपने ये वाला डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सभी का प्यास बुझा सकता है और यह आपको मिलियनेयर बना सकता है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को एनालाइज करना होगा एंड उसके बाद आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो वह धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के हेल्प से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकती है। और जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज अ बोनस के रूप में दिया जाता है। जिसके पास जितना शेयर होता है उसी हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स के 1,000 शेयर्स है। जब कंपनी आपको पर शेयर 20 रुपये डिविडेंड देती है तो आपको टोटल 20,000 रुपये डिविडेंड के रूप में मिल जाती है। इसमें काम भी कुछ नहीं करना होगा, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर की प्राइस भी ग्रो करेगी और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। फिफ्थ पैसिव इनकम सोर्स है राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक लिखने की बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, किताब लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 500 से 1,000 पेज लिखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो और आपको उसकी पूरी नॉलेज है तो आपको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आप इजीली 50 से 100 पेज में लिख सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज है आप उस पर ई बुक लिख सकते हैं और उसको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। ई बुक को सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अमेजॉन किंडल, जो कि अमेजॉन का ही प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ अपनी ई बुक लिस्ट कर देते हैं और लोगों को आपकी ई बुक पसंद आती है तो और लोग भी उस ई बुक को परचेज करेंगे। तो ऐसा करके आप अपने लिए
पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ वन टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रेवेन्यू आपको हमेशा आता रहेगा। 6 पैसिव इनकम सोर्स है सेल स्टॉक फुटेज या वीडियोज। ये भी पैसिव इनकम क्रिएट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट लगाने होंगे और आप हमेशा के लिए इसे अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा क्रिएटिविटी और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हो तो वे सब लोग अपनी फोटोज और वीडियोज को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक कैमरा या मोबाइल होना चाहिए और उससे शूट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, जैसे शटर स्टॉक, आई स्टॉक, एडोबी स्टॉक। ये सब ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी फोटोज और वीडियो को लिस्ट कर सकते हो और जब कोई पर्सन आपकी फ़ोटो या वीडियोज़ को वेबसाइट से डाउनलोड करता है तो उस फोटो को परचेज करना होता है, जिसका पैसा सीधे आपके जेब में आता है। तो अगर आप एक अच्छा फ़ोटो या वीडियो शूट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट लगाने होंगे और आपको जिंदगी भर उससे इनकम आता रहेगा। इसके बाद लास्ट यानी कि 7वां पैसिव इनकम सोर्स है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहां रहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको उसमें प्रोडक्ट ऐड कर देना है, जैसे स्नैक्स, ड्रिंक्स, बिस्कुट या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। जब आप एक बार अपना प्रोडक्ट इसमें ऐड कर देते हो तो बाकी का काम ये खुद कर लेता है। फॉरेन कंट्रीज में पहले इसका बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगा है। लेकिन इंडिया में आपको यह बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लोगों का अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन होना, और इंडिया में हमेशा ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके पार्ट्स खराब कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में वेंडिंग मशीन के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और यही रीज़न है कि इंडिया में आपको वेंडिंग मशीन न के बराबर देखने को मिलती है। ऐसा करने के लिए हम हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1-2% लोगों के खराब होने से पूरा देश खराब नहीं होता है। आज भी इंडिया में कई ऐसी जगह है जहां पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, शॉपिंग मॉल या फिर कोई स्टोर। तो अगर आप कोई वेंडिंग मशीन खरीद कर ऐसे लोगों के साथ टाई अप कर लेते हो और उनकी प्रॉपर्टी पर अपनी वेंडिंग मशीन लगा देते हो तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेव रहेगी और लॉन्ग टर्म तक वहां से इनकम आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का सोच रहे हो तो ये 7 तरीका आप सबके लिए सबसे बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स साबित होगा। जो तरीका आपकी लाइफ स्टाइल्स, स्किल्स और आपके पैशन में फिट बैठता है वही तरीका चुनिए। इससे आपका उस काम में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। सो दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम वही टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।